दिल्ली भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ की ओर से दिल्ली के पीरागढ़ी के प्रीसियस बैंक्वेट हॉल में विशाल सम्मान समारोह व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर व्यावसायिक प्रकोष्ठ के तमाम कार्यकर्ताओं और भाजपा के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने आदेश गुप्ता का स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में पूर्व विधायक मनोज शौकीन, जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला, महामंत्री दलबीर सिंह, पार्षद विनय रावत और पार्षद मोहित और क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इसके अलावा इस अवसर पर भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ की सदस्यता लेने वाले काफ़ी संख्या में जो लोग थे उनको फूल और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आदेश गुप्ता को गदा और भोले बाबा की तस्वीर भेंट की। इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा दिल्ली प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेश एरन द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रवीण गोयल भाई 1 रुपये वाले का भी स्वागत आदेश गुप्ता जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन के दौरान में आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंकज गोयल द्वारा बैंक्वेट हॉलों को खोले जाने पर आदेश गुप्ता का हार्दिक धन्यवाद किया गया। नरेश एरन जी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ में शामिल होने वाले तमाम जितने भी कार्यकर्तागण हैं उनका स्वागत आदेश गुप्ता द्वारा किया गया। हमारे हनुमान जी बोलते हैं अमित शाह जी को, और अमित शाह जी को जो बोलते हैं जब उन्होंने धारा 370 तोड़ी तो 1 मिनट भी दर से 1 मिनट नहीं चलने दी। ऐसा मैनेजमेंट करते हैं अमित शाह जी। आप उनका कार्यक्रम रखो और हम पूरा स्टेडियम कौन सा भी आप लोगे, चाहे इंदिरा गांधी को, चाहे तालकटोरा स्टेडियम करो, चाहे अम्बेडकर स्टेडियम को, ये पूरी दिल्ली के जो ना आप हम भर के दिखाएंगे और एक कार्यक्रम आप हमें दें और उसमें हमारा ध्यान रखें, हमारा सानिध्य रखें और अपने प्रेरणा से और अपने कार्यक्रम हम आपकी सारी सेवा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम आप संभाले और एक ऐसा कार्यक्रम ले। और मैं तो पूरा इलेक्शन से पहले ताकि पूरी आवाज पूरी दिल्ली में जाए कितना बड़ा कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में और आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। जोरदार तालियां बजाकर हाथ स्वागत कर तालियां बजा दो। अगले व्यक्ति को लेके जरूर है। अरे एक आदमी दोस्तों आदमी के गाना जल्दी जर्मन से कहते हैं कि वास्तव में नहीं है। मैं कोरोना के समय जब बहुत सारे लोग संकट में थे दूसरी लहर में, और उस समय नरेश एरन जी को जब भी कोई काम उन्होंने बताया तो नरेश एरन जी ने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, तुरंत काम किया। चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिशन हो, चाहे वो इंजेक्शन बहुत वो इंजेक्शन भी उन्होंने मुहैया कराया। मतलब मैंने कभी भी नरेश जी को रात में फोन किया, दिन में फोन किया, कभी भी तो ना कभी मुंह से निकला नहीं ऐसे नरेश एरन जी। और जब इनको पहले ही इनका मन था कि अभी टाइम लगेगा पार्टी में आने में, लेकिन जब इन्होंने देखा कि वास्तव में कोरोना के टाइम में जो भी पार्टियां थी जिनकी दिल्ली में सरकार है या जो सरकार में नहीं भी थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो सारी पार्टियों के नेता वो अंदर थे, कमरों के अंदर एसी में थे या कमरों में थे, कोई बाहर नहीं निकला था। निकले वही थे या तो व्यवसायिक समाज के लोग या समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के तरफ। तो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जब शामिल हो गए और हमने इनको व्यवसायिक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया, उसके बाद पूरी दिल्ली से मेरे पास फोन आने लगे, बोले आपने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी बना दिया, पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए, कोई कोना बाकी नहीं है। तो प्रेरणा आज भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई पर ले जाते हैं। जब कोरोना का समय था उस समय भी जब सारे लोग अंदर थे उस समय सबसे ज्यादा सेवा का काम पार्टी के लोग कर रहे थे, और या फिर वैश्य समाज और व्यवसायिक समाज के लोग आगे थे, वो सेवा के काम में आगे आ रहे थे। उस समय दिल्ली सरकार नदारद थी, काम नहीं कर रही। तो मैं सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिन कामों को लेकर, सेवा के कामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, उस नारे को सही रूप में आपने जमीन पर चरितार्थ किया है। उसके लिए आपका सरकारें तो 75 सालों में, आजादी के 75 सालों में बहुत सी आई और गई, लेकिन अंतर आपको लगा होगा। 75 साल में हम देखें अगर तो 60 वर्ष लगभग कांग्रेस का शासन हुआ, और बाकी 15 सालों में 6 साल अटल जी की सरकार रही, 2.5 साल के आसपास जनता पार्टी की सरकार थी, और 7 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। और अंतर ये है कि पहले जब नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय करप्शन किस लेवल पर था कि एक प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, उन्होंने मंच पर कहना पड़ा कि हम आपको 100 रुपया भेजते हैं और आप तक आते आते वो 15 रुपया रह जाता है। और ये बात कोई भाषण वाली बात नहीं। उस समय एक आरबीआई के गवर्नर थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया, उनका नेक्स्ट डे बयान आया था और उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारा आकलन है ये 15% नहीं, ये 14% है। यानी जो पैसा सरकार रेवेन्यू का इकट्ठा करती थी, और वो इकट्ठा कहाँ से करती थी? हमारे और आपके टैक्स से सरकार और देश चलता है, और वो पैसे का इस्तेमाल सारा भ्रष्टाचार की खेल चल जाता था। उसमें कौन किसके पास पैसा आता था? जो कांग्रेस के नेता होते थे, अफसर होते थे, उनके पास वो पैसा आता था, और वो पैसा फिर भारत में नहीं जाके वो स्विस बैंक के अकाउंट में जमा होता था। उससे भारत का कोई विकास नहीं होता। लेकिन मोदी जी ने कहा कि जब आए बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उन्होंने एक डिजिटल आंदोलन चलाया कि अगर किसी को हमें 100 रुपए की भी सहायता करनी है इस देश में, तो उसके लिए उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचेगा, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं। और इसलिए चाहे किसान हो, मजदूर हो, विधवा हो, या कोई पेंशनधारी हो, कोई सब्सिडी हो, हजारों करोड़ रुपया किसी को देना है तो मोदी जी एक क्लिक पर उनके अकाउंट में पहुंचता है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। जी, क्या बताना चाहेंगे आज व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके बारे में? देखिए, आज जिस तरह से इस क्षेत्र के रोहिणी क्षेत्र और ये इस नागलोई क्षेत्र के व्यावसायिक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, और बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के साथ व्यापारी भाई जुड़े हैं, और पहले भी बीजेपी हमेशा ही व्यापारी और व्यवसायियों के साथ उनकी हर परिस्थिति में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, वो सदैव से हम व्यापारियों के साथ हैं। और आज इतनी बड़ी संख्या में जो जन समर्थन हमें मिला है, जो बड़ी संख्या में आगे बढ़ चढ़कर व्यापारी भाइयों ने बीजेपी का हाथ थामा है और हमने उनका हाथ थामा है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो दिल्ली के अंदर परिवर्तन की कहानी कह रहा है। जो दिल्ली के अंदर जो लोग जिनका दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ भी था, उनका भी आज मोह भंग हो रहा है, क्योंकि वो सरकार, वो उनकी नीतियां झूठ पर आधारित हैं, और वो अब सब लोगों को पता लग रहा है। सर, सफाई सैनिकों के लिए आपने बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें 16,634 लोगों को आपने पक्का करने के ऑर्डर निकाले हैं। इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है वो फेक है? देखिए, जो लोग फेक घोषणाएं करते हैं वही इस बात की बात कर रहे हैं। हमने 16,000 में 6,000 पक्के कर दिए हैं, 10,000 हमें पक्के और करने हैं, जिनके प्रोसेस शुरू हो गया है, और बहुत जल्दी हम उनको नियुक्ति पत्र भी सौंपने वाले हैं। सर, आज इस मंच के माध्यम से एक आपने एक बड़ी बात कही कि दिल्ली सरकार ने कॉलेज खोले
जिसका वाइस चांसलर भी घोषित कर दिया, लेकिन वो कॉलेज कहाँ है पता नहीं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, सच्चाई है कि कर्नम मल्लेश्वरी को जाके घर जाके उन्होंने उनका वीसी बनाया, लेकिन आज केजरीवाल जी से पूछना चाहे तो कहाँ है वो, कहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, कहाँ ग्राउंड है, कहाँ खिलाड़ी है? तो ऐसी झूठी घोषणाएं करना कृपा करके केजरीवाल जी बंद करें। दिल्ली की जनता सब जान रही है और झूठी घोषणाओं की आपकी जितनी बातें थी अब वो पीछे रह गई हैं। अब आप असली बात करिए। आपने डीटीसी की बसें कही थी 11,000, वो नहीं आई। आप एक बस को चालू करते हैं, उसकी वीडियो पूरे देश में चलाते हो, तो आखिर ये झूठ अब सबके सामने आ गया। सर, केजरीवाल सरकार ये कहती है कि नगर निगम में बीजेपी ने भ्रष्टाचार मचाया हुआ है और अगर वो निगम में आते हैं तो सारा भ्रष्टाचार खत्म होगा। देखिए, ये तो सबको पता है कि दिल्ली में जल बोर्ड 60,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया, कितना भ्रष्टाचार किया। शराब नीति में कितने हजार करोड़ रुपए भ्रष्टाचार किया। दिल्ली के अंदर डीटीसी की बसों की खरीद में कितना भ्रष्टाचार किया। तो केजरीवाल साहब, आज हम 3 बार से निगम में हैं और चौथी बार आने वाले हैं। केजरीवाल साहब को हर चुनाव के अंदर, चाहे उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, शिकस्त आने वाली है। उनका आगे सबको पता लग जाएगा। दिल्ली के अंदर आज दिल्ली का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने घोषणाओं की बात की, तो आज आम आदमी पार्टी के एक जो स्थानीय नेता है रोनी सिंह, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर निगम में वो जीत करके आते हैं या उनके परिवार का कोई व्यक्ति जीतता है तो अपनी जेब से हर वर्ष 50 लाख रुपए वो वार्ड में जो है खर्च करें। तो अभी तक कहाँ थे? अभी आज का प्रोग्राम है, जैसे व्यावसायिक प्रकोष्ठ से है और एमसीडी के चुनाव से पूर्व में ये प्रोग्राम है, तो व्यवसाय के प्रकोष्ठ के जगत के कितने लोगों को सीट का प्रतिनिधित्व मिलेगा? हमेशा हम तो देते हैं, सबको देते हैं, सभी समाज के लोगों को।